वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ भी अपना लव एंड सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि वहाँ आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप यूट्यूब पर दे रहे हो उसी तरह से वहाँ भी सपोर्ट कीजिए मुझे। और गाइज़, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है अपनी लाइफ की किसी भी समस्या के रिगार्डिंग, तो स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रही होंगी जो पेड रीडिंग्स होती हैं, और आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए हम आज का वीडियो शुरू करेंगे, और बहुत ही एक्साइटिंग और नया टाइटल है, और बहुत सारे लोगों को हमेशा से इंतज़ार रहता है अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स जानने के लिए। लेकिन आज हम अगले 10 दिनों की फीलिंग्स कवर करेंगे इसी वीडियो में, कि 10 दिनों के अंदर उनकी फ्यूचर फीलिंग्स और प्रेजेंट सिनेरियो यानी कि करंट फीलिंग्स सब कुछ मिला जुला कर ओवरऑल क्या एनर्जीज रहेंगी आपके पर्सन की लाइफ में, और ये एनर्जी आपकी लव लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करेगी, आपके पर्सन क्या सोचेंगे इन 10 दिनों में आपके लिए, किस तरह से महसूस करेंगे, क्या ये इंसान आपको मिस करते हैं 10 दिनों में, करने वाले हैं या नहीं, और क्या ये इंसान आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे इन 10 दिनों के अंदर, कुछ प्लानिंग बनाएंगे या नहीं। तो वो भी सारी बातें आज हम इस टाइटल के अंडर कवर अप करने वाले हैं। ध्यान रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी आपके सामने ये वीडियो आता है, आज से 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद भी, तब भी ये आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स पर एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि ये टाइमलेस है और टैरो हमेशा एनर्जीज पे काम करता है। जेंडरलेस रीडिंग है, मेल फीमेल डजंट मैटर, मुझे हमेशा बताना पड़ता है क्योंकि बहुत न्यू व्यूअर्स जो होते हैं रोज आते हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, क्योंकि पुराने सब्सक्राइबर्स को तो पता है टैरो किस तरह से काम करता है, लेकिन जो नए जुड़ते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो कमेंट सेक्शन में तरह तरह के कमेंट्स डालते हैं। तो ये सभी के लिए वीडियोज़ है। जिस भी पर्सन को आप राइट नाउ अपने दिमाग में सोच रहे हो, मन में उनका नाम लेके इस रीडिंग को शुरू करते हैं, और आपको उन्हीं के प्रति जितनी एनर्जीज हैं वो सुनने को मिलेंगी। यहाँ पे मैंने लव मैसेजेस रखे हैं, एंजल के गाइडेंस कार्ड्स में से गाइडेंस निकाल के रखी है, आपको वो भी बताऊंगी किस तरह से आपको गाइडेंस यूज़ करके अपने रिश्ते को ठीक करना है। पहले चलते हैं आपके पर्सन के बारे में जानकारी ले कि चल क्या रहा है इनकी करंट फीलिंग्स में, और आने वाले 10 दिन में ये किस तरह से आपके लिए सोचेंगे। कार्ड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन अपनी करियर लाइफ में अच्छा खासा कर रहे हैं। थोड़े से उतार चढ़ाव इनको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इनका करियर और फाइनेंसेस इनके अकॉर्डिंग ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी सेटिस्फाई फील कर रहे हैं हाल फिलहाल अपने आप को फाइनेंसेस को लेकर। हो सकता है पैसों को लेकर बहुत आत्मिक सुकून हो, शांति हो। मटेरियल लाइफ इनकी अच्छी दिख रही है मुझे। किसी तरह का बिजनेस गेन, प्रॉफिट हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। लोगों के साथ तालमेल भी अच्छा खासा कार्ड्स के अंदर दिखाई देता है। लेकिन अगर बात करें लव लाइफ की या रिलेशनशिप की, तो वहाँ पर उथल पुथल और कोहराम मचा हुआ है। तो इस इंसान की ज़िंदगी में अभी एट प्रेजेंट अगर लव सिचुएशंस देखें, चाहे ये एक मैरिड इंसान है या आप दोनों मैरिड हो, पहले बताऊंगी यहाँ पर मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, डाइवोर्स्ड, कोई भी इस वीडियो को देखे, उन्हीं की एनर्जीज आपको सुनने को मिल रही हैं। तो यहाँ जो दिख रहा है कि आपका पर्सन आपसे कांटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। शायद बातचीत बिल्कुल बंद है कुछ लोगों में, या कहूँगी कम से कम 40% तो नो कांटेक्ट में है। कोई बात नहीं हो रही आपस में, एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है या आपने उनको ब्लॉक कर रखा है। यहाँ पर उसी बारे में सोच रहा है आपका पार्टनर या आप सोच रहे हो, और आने वाले 10 दिन आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आप ही आप छाए रहने वाले हो। ये आज का हाईलाइट है इस वीडियो का। ये इंसान जो आपको एक वक्त टाइम नहीं देते थे,
आपको इग्नोर करते थे, आपको एक तरह से नज़रअंदाज करते थे, आपकी बातों को हल्के में ले जाना कि अब कॉल करूँगा, कल कर लूँगा, या कॉल अगर आप इन्हें कर रहे हो तो उसको देखकर नेग्लेक्ट कर देना, जैसे इनको पता ही ना हो कि कोई कॉल भी आया है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन ने पास्ट में की हैं आपके साथ, लेकिन सभी के पर्सन इस तरह से नहीं हो सकते। कुछ ऐसे मेरे व्यूअर्स भी होंगे जिन्होंने खुद अपने पर्सन को इग्नोर किया है, ब्लॉक किया है कि अगर आपने मुझे ब्लॉक किया तो मैं भी आपको ब्लॉक करके उसी तरह से मज़ा चखाने वाली हूँ या वाला हूँ जैसे आप मुझे फ़ील कराते हो। तो मेरे व्यूअर्स में कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इस तरह के कार्ड्स निकले हैं। आपकी एनर्जी भी टैरो में आती है और म्यूचुअल एनर्जीज़ भी आती हैं। एनर्जीज़ कभी कभी वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो जो आपकी लाइफ की सिचुएशन से रेजोनेट करे उसे रखें, लीव द रेस्ट, बाकी चीज़ों को जाने दें। यहाँ पर आपका पार्टनर आपसे किसी तरह ट्रैवलिंग करके आना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। ट्रैवलिंग के कार्ड्स बहुत ज़्यादा निकले हैं। आने वाले दिनों में किसी की ट्रैवलिंग हो सकती है या आप कहीं ट्रैवल करके कहीं जा सकते हो और वहाँ पर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करें या उनका कोई कॉल या मैसेज आपको आए। तो इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। तो अगले 10 दिन में ये आपसे बहुत ज़्यादा बातों को लेकर कन्फेस करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, बेसिकली दिल की बात जो अभी तक ये बहुत छुपाते आए हैं। मन में बेहद प्यार है, नहीं है, जो कुछ भी है ये आपको क्लियरली बताना चाहेंगे। और 10 दिन इनकी ज़िंदगी में अगले वो इस तरह से रहेंगे कि इनके मूड स्विंग्स बहुत होंगे। इनका अगर मूड एक दिन अच्छा रहेगा तो दूसरे दिन मूड में डिप्रेशन आ जाएगा, सैडनेस आ जाएगी, अचानक से फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, एंजाइटी आ जाएगी और शायद ये अपने घर परिवार में कुछ अजीब सा बिहेवियर दिखाएं। परिवार वाले भी कहें कि अरे अभी तो आप बहुत अच्छे थे, बहुत खुश थे, हंस रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था, अचानक क्या हो गया। तो इनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है आने वाला 10 दिन का जो सिनेरियो बना हुआ है या जो एनर्जी बनी हुई है आप दोनों को लेकर, वो कहीं ना कहीं इनके इमोशंस को प्रभावित करके ही छोड़ेगी। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाएंगे। हो सकता है इनको रोना भी आ जाए। आपकी पुराने मैसेजेस निकालकर अगर ये पढ़ते हों, किसी फोल्डर में आपकी पुरानी फ़ोटोज़ रखी हों, आपके पुराने मैसेजेस रखे हों, चाहे वो लड़ाई झगड़े वाले मैसेज हों या प्यार भरे रोमांटिक मैसेजेस, ये अगले 10 दिनों में उनको बार बार देखेंगे और बार बार पुरानी मेमोरीज़ को दोबारा जीने का प्रयास करेंगे। बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन दिख रही है इस इंसान की। काफ़ी अपने आप को अकेला महसूस करने वाले हैं, क्योंकि करियर में तो ये अच्छा खासा करने वाले हैं, लेकिन इनको कमी महसूस होगी कि सब कुछ है मेरे आसपास, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे परिवार वाले हैं, केयर करने वाले हैं, मुझे पूछने वाले हैं, मेरे पास अच्छा पैसा चल रहा है, अच्छा मैं कमा रहा हूँ, अपने दिल की इच्छाओं को पूरा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो सुकून मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं गायब है। पीस ऑफ माइंड मेरी हैप्पीनेस, दिल की खुशी, वो आपके साथ ही ये फील करेंगे। और आप ही अगर इनकी लाइफ में नहीं हो तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अंदर से टूटा हुआ महसूस करेंगे आने वाले 10 दिनों में। यहाँ पर कुछ कार्ड्स यहाँ ऐसे निकले हैं कि आपके पर्सन का ईगो जो है वो भी वजह बना है पास्ट में रिश्ते को ख़राब करने में। काफ़ी पास्ट में इन्होंने घमंड दिखाया होगा, अकड़ दिखाई होगी बहुत ज़्यादा अपने आप को कि मैं ही मैं हूँ, सेल्फ एस्टीम, जो मैंने बोल दिया वही सही है, चाहे मैं कितनी दफ़ा गलतियाँ करूँ लेकिन मैं हमेशा राइट ही करता हूँ, मेरी गलतियाँ भी सही दिशा में ही जाती हैं, ऐसा इनका मानना है। और अब ये 10 दिन इन्हीं गलतियों को ये अपने आप फील करेंगे, क्योंकि आप भी इनको भाव नहीं दोगे। आपने भी इस पर्सन से अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ किया हुआ है, कुछ लोगों ने, सभी ने नहीं, क्योंकि सभी की तो एनर्जी इस इंसान को वापस लाने की है। 80% लोग आज इस वीडियो के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि क्या इनका पर्सन जिनके साथ उनकी दूरियां बनी हुई हैं,
किसी भी वजह से, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई करियर इशू है, फैमिली इशू है बीच में, या आपका कोई कास्ट रिलीजन का इशू है, या आपके खुद के विचारों का कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ा है इस रिश्ते पर, लेकिन आप आज भी इसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में वापस अपनी ज़िंदगी में एज इट इज़ पाना चाहते हो। लेकिन 20% मेरे व्यूअर्स इस तरह की एनर्जी भी शो कर रहे हैं कार्ड्स के अंदर कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, अब वो आपको चेज़ नहीं करने वाले। यानी कि मेरे व्यूअर्स ने 20% लोगों ने माइंड सेटल कर लिया है कि हम पीछे मुड़कर अब पलट कर देखेंगे नहीं, ना ही पीछे मुड़कर वापस जाकर अपने पर्सन को मनाएंगे कि आप हमारी लाइफ में वापस आओ, क्योंकि आपने बहुत कुछ इस इंसान के लिए किया है। अच्छे लोगों को छोड़ दिया, अपने फ्रेंड सर्कल में से बहुत लोगों के साथ कट ऑफ किया, अपने घर परिवार से इनके लिए गालियाँ सुनी, बातें सुनी, या इस तरह की बातें सुनी जो आपको लगता था कि मैं तो बहुत सुनता हूँ या सुनती हूँ, लेकिन मेरा पर्सन स्टैंड नहीं लेता। तो जो व्यक्ति आपके लिए स्टैंड ही नहीं ले रहा, अपने प्यार को समाज के सामने ऑफिशियल नहीं कर रहा, किसी को बता नहीं रहा, आपको एक सेकंड ऑप्शन की तरह ज़िंदगी में चलाता आया है, अब आपने इस एनर्जीज़ को इनसे लेना शुरू कर दिया, यानी कि टोटल विड्रॉल दिख रहा है इमोशंस को लेकर। 80% इसी व्यक्ति से रीयूनियन चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये इंसान हमें वापस ज़िंदगी में मिल जाए। आप बहुत सारी मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो और आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो 80% कैटेगरी में जो लोग आ रहे हैं, आप भी इस इंसान को वापस अपने जीवन में चाहते हो, और ये इंसान भी कहीं ना कहीं आपको सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत डीप डाउन नॉलेज हो। अगर आपको अनुभूति है किसी चीज़ की, किसी चीज़ का आभास हो जाता है, या आपका दिल कहता है उसी चीज़ को पाने का, तो वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस इंसान के प्रति भावनाएं जागृत हो चुकी हैं, और वो बार बार आपके दिमाग के अंदर एक रील की तरह चलती रहती हैं, और आपको ये फील होता है कि मुझे कोई याद कर रहा है, या आप किसी को बार बार याद कर पा रहे हो। तो ये चीज़ें आपका पर्सन 10 दिनों में जो अगले आएंगे बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। आपके लिए ये कोई एक्शन भी ले सकते हैं, और इनकी जो प्लानिंग है किसी अपने करीबी से शेयर हो सकती है, किसी की हेल्प ज़रूर लेंगे ये, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है आपने या तो इनको कोई कड़वे बोल ऐसे बोल दिए हैं, कुछ ऐसी कट थ्रॉट बातें हो गई हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट टॉक हुई है आप में, आपका कोई लास्ट कन्वर्सेशन हो सकता है, ऐसी बातचीत जो बहुत ही अच्छी टर्म्स पे ना ख़त्म हुई हो, काफ़ी कुछ एक दूसरे को सीधी सीधी खरी खरी बातें बोलकर रिश्ते में सेपरेशन आया हो, तो वही सारी बातों को ये अगले 10 दिनों में याद करेंगे। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये इंसान अभी थिंकिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, कदम बढ़ाऊँ तो कब बढ़ाऊँ, कैसे बढ़ाऊँ, किसकी हेल्प लूँ, और ये श्योर भी नहीं है कि अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो सामने वाला मुझे अपनाने को रेडी है, या वो ऑलरेडी इस रिश्ते को ख़त्म कर चुका है, या फिर किसी और के साथ ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है। तो आपका पर्सन इस तरह की एनर्जी में भी कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं ये फील करेंगे कि मुझे थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, मुझे अपना प्यार वापस चाहिए, मुझे अपना लवर, मुझे अपना गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी, मुझे वो इंसान ही चाहिए जिससे मुझे सुकून मिलता है, प्यार मिलता है, खुशी मिलती है, और सबसे बड़ी बात लॉयल्टी मिलती है, क्योंकि आपने इस इंसान को प्यार देने के साथ साथ एक सच्चा ईमानदार लवर के रूप में अपना जो एटीट्यूड दिखाया है, अपनी इमेज या पर्सनैलिटी दिखाई है, वो ये इंसान कभी नहीं भूलने वाले। इनको लगता है ज़िंदगी में चाहे ये जितनी मर्ज़ी डेट पर चले जाएं, लोगों से अलग अलग रिलेशन बना लें, लोगों के साथ पार्टी कर लें, घूम लें, लोगों के साथ फ़ोन पर बात कर लें, लेकिन एक जो दिल से करीब जानने वाला इंसान है, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप एक ऐसे इंसान हो
जिनको कभी कभी दिल की बात बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप उनके मन की बात को समझ पाते हो। आप लोगों में बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा आपके पर्सन समझते हैं। लेकिन यहाँ पर दूरियाँ जो आपके बीच में आई हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से आई हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ ही दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी उनके परिवार वाले हो सकते हैं जो इस रिश्ते को अप्रूव नहीं करते। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं कि उनको लगता है इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, अगर मैं एफ़र्ट लगाता हूँ, एक्शन लेता हूँ या लेती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरा सामने वाला जो पर्सन है मेरी फीलिंग्स को समझ पाएगा, क्योंकि मैंने बहुत बेवकूफ़ियाँ की हैं। पास्ट में मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में अपनी ही एक इमेजिनेशन बनाई है। लोगों की बातों को सुनकर मैंने अपने पर्सन के साथ गलत किया है, उनको टाइम नहीं दिया या उनको इग्नोर किया है। तो आपके पर्सन अगले 10 दिनों में इसी तरह के विचारों से घिरे रहेंगे। सवाल जवाब बहुत करेंगे अपने आप से और बहुत अकेला पाएंगे अपने आप को। इनको महसूस होगा कि इनका कोई भी रियल में स्टैंड नहीं लेता, सब इनको यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, इनके साथ लोग सिर्फ मतलब के लिए जुड़ते हैं। तो ये ना अपनी विक्टिम मेंटालिटी में रहने वाले हैं, अपने आप को फील करेंगे कि मैं दोषी हूँ, मेरे साथ लोग बिना फालतू का यूज़ करके मुझे छोड़कर चले जाते हैं, जबकि इनको खुद पता लगेगा कि इन्होंने खुद ही गलतियाँ की हैं। इस रिश्ते में बार बार विश्वास ना करना, ट्रस्ट इश्यूज़ के भी कार्ड्स निकले हैं। शायद ये व्यक्ति आप पर ट्रस्ट ना करते हो या बेवजह शक करते हो, जबकि बात कुछ भी इतनी सीरियस ना होती होगी आप लोगों में। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका रिश्ता जो है ऐसे मोड़ तक पहुंच चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सीरियसनेस भी दिख रही है। काफ़ी लंबे सालों का रिलेशनशिप रह सकता है इसी इंसान के साथ, जिनके साथ आप अभी सेपरेशन में हो, या फिर कुछ लोगों का ये कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जिसमें आपका पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो या आप मैरिड हो और ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, जिसमें फ्यूचर में शादी को लेकर आप दोनों के बीच में कोई कहा सुनी हुई है, कोई ऐसी बात हुई है जिसके बाद आपके पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तो अगले 10 दिन आपके पर्सन की लाइफ में आपसे दोबारा रीयूनियन को लेकर फीलिंग्स जनरेट होंगी। ये इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आया जाए, या आप इनको कॉल मैसेज कर लो, क्योंकि इस तरह के विचार इनके दिल में बार बार आएंगे। आपका ख्याल बार बार आएगा, आपको स्टॉक कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, आपको बहुत ज़्यादा लेकर इमोशनल हो सकते हैं। हो सकता है 5D में आपको ड्रीम डाउनलोड्स, इंट्यूशंस आए इनकी, आपको भी इनके ड्रीम्स आ सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि टैरो में एनर्जीज़ म्यूचुअल भी होती हैं, वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो ये नहीं सोचना कि रीडिंग पर्सन की है तो सारे कार्ड्स उन्हीं के लिए आएंगे, आपके लिए भी तो वो सोच रहे हैं, आपकी एनर्जी भी तो कार्ड्स में आएगी। और इतने सारे व्यूअर्स देखने वाले हैं, सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं है, हर एक इंसान की लव लाइफ अलग है। कोई सिंगल पार्टनर से डील कर रहा है, कोई मैरिड से डील कर रहा है, कोई डाइवोर्सी से डील कर रहा है, कोई खुद डाइवोर्स्ड है। ठीक है, तो बहुत सारी सिचुएशंस जनरेट होती हैं जनरल रीडिंग में। और ज़्यादा अगर एक्यूरेसी चाहिए कि एग्जैक्ट जानना चाहते हो कि मेरे जीवन में और उनके जीवन में क्या चल रहा है, तो उसके लिए आपको हमेशा ही पर्सनल कंसल्टेशन की सलाह दी जाती है। तो बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं अगले 10 दिनों में आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी होप है जो अभी ख़त्म नहीं हुई, यानी कि उम्मीद की किरण अभी भी इनके जीवन में कायम है। और ये बहुत कोशिश करेंगे आपको स्टॉक करने की, किसी फेक आईडी से या किसी के द्वारा कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो आप लोगों के बीच में, तो उनसे आपके बारे में पता लगवाना कि बताइए मेरा पर्सन क्या कर रहा है, कहाँ पर है। तो गाइज़, इस तरह की फीलिंग्स अगर इनके दिल में आ रही हैं अगले 10 दिनों में, या ये करंटली भी इस तरह की फीलिंग्स में डूबे हुए हैं,
तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं प्यार करते हैं, क्योंकि इनको क्यों फ़र्क पड़ रहा है आपके लाइफ से जाने के बाद, ये क्यों आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्यों आपके बारे में पता कराना चाहते हैं, क्यों आप पर नज़र रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी वैल्यू को आपसे दूरियों के बाद ही समझा है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए अपने आप को बेकाबू सा फील करेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाएंगे, कभी सैडनेस आ जाएगी, कभी खुश हो जाएंगे, आपके अंदर भी मूड स्विंग्स आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये इंसान अगर अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, सिर्फ बैठकर सोच रहे थे, या फिर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने ही कामों में व्यस्त थे, अपनी ज़िंदगी में पैसा बनाने में लगे थे, वर्कोहॉलिक थे, सारा टाइम अपने लिए निकालते थे, आपके कॉल्स को, मैसेज को इग्नोर करते थे, तो ये अपनी उन हैबिट्स पर भी काबू करेंगे और ये सीख रहे हैं अपनी गलतियों से, एनालाइज कर रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन के मोड पर हैं, आत्म मनन चल रहा है, आत्मचिंतन करेंगे आने वाले 10 दिनों में, और ये देखेंगे एक साइड में आपको रखकर, दूसरी साइड में खुद को, और एनालाइज करेंगे कि आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया और इन्होंने बदले में आपको क्या दिया है। तो ये सारी बातें आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आने वाले 10 दिनों में बेहद रूप से सीरियसनेस के साथ छाई रहेंगी, और ये आपको मिस करेंगे और उम्मीद लगाकर बैठेंगे कि आप इनको कांटेक्ट करो। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी बहुत डिटेल में, स्पेसिफिकली ये वीडियो जो अगला मेरा आएगा या अपकमिंग वीडियो होगा, कभी भी आ सकता है, वो रीयूनियन को लेकर होगा। बहुत डिटेल में बताऊंगी कब होगा, कैसे होगा, कौन से राशि वाले हो सकते हैं, क्या सिनेरियो बनेगा। वैसे मैंने ऑलरेडी रिसेंट एक और वीडियो बनाया हुआ है जो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ जाकर रीयूनियन की एनर्जीज़ को चेक कर सकते हो, आपके पर्सन के लिए क्या हैं और आपके लिए क्या हैं, और उसमें सोल्यूशन भी बताया है, गाइडेंस भी बताई है, लव मैसेजेस भी हैं, तो वो भी जाके आप देख सकते हो। काफ़ी डिटेल रीडिंग की है मैंने और काफ़ी अच्छी वीडियो है वो। तो चलिए वापस आते हैं। अब मैं आपको कुछ राशियां बता देती हूँ आपके पर्सन की, कि इस इंसान की कौन सी राशियां हो सकती हैं, शायद आपकी या इनकी किसी की भी एनर्जी हो सकती है ये। तो ये राशियां इनके बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में सूर्य चंद्र लगन राशि में कहीं भी हो सकती हैं। तो सबसे पहली राशि यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है जो कि मकर राशि है, उसके बाद यहाँ पर धनु राशि निकली है जो कि सैजिटेरियस है, अगली राशि यहाँ पर सिंह है जो कि लियो है, और उसके बाद कैंसर राशि है जो कि कर्क राशि है। यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्थ एलिमेंट निकला है, अर्थ साइन की जो अर्थ एलिमेंट की जो राशियाँ हैं, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग निकला है। वृषभ राशि, मकर राशि या फिर कन्या राशि, तो ये आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती होंगी या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी आप दोनों की लव लाइफ में इन राशियों की। यहाँ पर अगली राशि जो निकली है वो मिथुन है, जेमिनी, फिर तुला राशि निकली है जो कि लिब्रा है, और जो लास्ट राशि यहाँ पर निकली है वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, रीबर्थ आ रहा है, बहुत कुछ आपके पर्सन को साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज दिख रही होंगी, एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे। इंट्यूशन इनकी अगले 10 दिनों में बहुत हाई रहेगी। अगर ये इंट्यूशन की सुनेंगे तो डेफिनेटली आपकी तरफ इनका अगला कदम बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, और अगर ये अपना लॉजिक लगाएंगे, अपना प्रैक्टिकल माइंड चलाएंगे, बहुत एनालाइज करेंगे चीज़ों को, फिर तो ये इंसान डिले लेकर ही आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा निकला है। तो एनर्जी बहुत ग्राउंड करने की भी ज़रूरत है और थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो चलिए अब मैंने कुछ लव मैसेजेस आप लोगों के लिए हैंड रिटन हैं, अपने हाथों से बनाए हैं, आपके पर्सन के मैसेज चैनल हुए हैं मुझे, और ये आपके लिए उनका संदेश है। क्या बताएंगे आपको अगले 10 दिन, क्योंकि जाहिर सी बात है इमोशंस तो हैं इंसान के अंदर, लेकिन इमोशन से ज़्यादा ईगो है, और ईगो से भी ऊपर प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं। तो प्यार में प्रैक्टिकल
चीज़ों की जगह अगर इमोशंस के साथ सोचा जाए तो फिर कहना ही क्या। सबसे पहला मैसेज यहाँ पर जो निकला है, माई हार्ट इज़ ब्रोकन बट आई एम स्टिल वेटिंग। तो इनका दिल तो टूटा है आपसे दूर जाने के बाद, लेकिन ये आज भी इंतज़ार कर रहे हैं आपका। बहुत ही डीप मैसेज है। अगला मैसेज केयरिंग कनेक्शन का है। तो आप लोगों का कनेक्शन जो है बहुत केयरिंग रहा होगा एक दफ़ा, और ये उन्हीं पुरानी यादों को महसूस करेंगे कि आप इनकी किस तरह से केयर किया करते थे पास्ट में। शायद अब इनको ऐसी केयर और प्यार किसी से नहीं मिल रहा, तो ये अगले 10 दिन में आपके पुराने केयरिंग कनेक्शंस को याद करते हुए बहुत ज़्यादा गिल्ट में अपने आप को फील करेंगे। ब्यूटीफुल मैसेज। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आस्क फॉर डिवाइन हेल्प। तो ये कहीं ना कहीं से मदद ले रहे हैं आप लोगों के रिश्ते को ठीक करने के लिए। डिवाइन से भी मदद मांग रहे हैं और शायद डिवाइन हेल्प भी कर रही है, क्योंकि अगर डिवाइन ने इनको आपकी तरफ इस तरह से इमोशंस फील करवाए हैं तो कहीं ना कहीं डिवाइन भी जानती है कि इस इंसान ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में नहीं किया। अगला मैसेज आपके पर्सन का, म्यूचुअल फ्रेंड्स। तो कोई म्यूचुअल फ्रेंड अगर आपके बीच में है तो ये उनके द्वारा आप तक कांटेक्ट कर सकते हैं या उनके द्वारा आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। अगला मैसेज यहाँ पे कार्मिक है। तो कोई कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है एट प्रेजेंट, या तो ये किसी थर्ड पार्टी में है, वो इनकी कार्मिक होगी या होगा, या आप में से भी कोई इनका कार्मिक हो सकता है। अगला मैसेज यहाँ पर आपके पर्सन का, तुम बहुत अच्छे से समझती हो मुझे। तो इनको फील हुआ है और ये फील भी करेंगे 10 दिनों में जो अगले आएंगे कि आप इनको कितना अच्छी तरह से समझ पाते थे। और ऐसा इंसान जो इतना डीपली किसी को कनेक्ट हो पाए, समझ पाए, ऐसा इंसान शायद इनको ना मिला है ना ही मिलेगा। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। अगला मैसेज है आपके पर्सन का, मैं आज भी इसी उम्मीद में जी रहा हूँ कि तुम ज़रूर मुझे कांटेक्ट करोगे। तो ये चाहते हैं आप इनसे कांटेक्ट करें, आप इनको खुद मना लें। अगर यही रूठे हैं फिर भी आप मना लो इन्हें, और आप इनको कॉल मैसेज कर दो या अनब्लॉक कर दो। तो इस तरह की एनर्जी आपका पर्सन अगले 10 दिनों में बहुत ज़्यादा फील करेंगे। अगला मैसेज यहाँ पर है फैमिली इश्यूज़। तो कोई अपने घर वालों की वजह से आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे। शायद घर में बहुत ज़्यादा अपने परिवार वालों से ये इन्फ्लुएंस्ड हैं, डरते हैं, स्टैंड नहीं ले पाते, या इनको लगता है कि ये अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचे कि फैमिली को मना पाएँ या फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड ले पाएँ। हो सकता है ये फाइनेंशियली परिवार पर डिपेंडेंट हो, परिवार के सामने ये आपका स्टैंड लेने के लिए कतराते हों और इसी वजह से रिश्ते में से ये गायब हो गए। आप इनको शादी के लिए बोल रहे होंगे तो ये किस मुंह से आपको जवाब दें। बेहतर इन्होंने समझा कि रिश्ते में दूरियां बना ली जाएं और तब तक अपनी लाइफ को सेटल डाउन किया जाए। अगला मैसेज आपके पर्सन का, यू आर माई स्पेशल समवन whom I always trust। तो ये आपको एक स्पेशल समवन के रूप में मानते हैं, जिनके ऊपर ये कभी भी विश्वास कर सकते हैं आंख बंद कर कर। इनको ऐसा लगता है कि आप एक अकेले एकमात्र व्यक्ति हो जिन पर ये हमेशा विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। लेकिन ये तो कर सकते हैं भरोसा, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं आपका भरोसा तोड़ा है पास्ट में। ये सारी बातों को रियलाइज़ करेंगे गाइस। ट्रस्ट मी, ये इंसान अपनी गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने वाले हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का है लेट गो। तो कुछ चीज़ें आपको अपने रिलेशनशिप में लेट गो करने की ज़रूरत है। या तो आपके पर्सन को ये एनर्जी फील होगी, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं इनकी लाइफ में जो इनको बहुत गलत बोलते हैं आपके बारे में या इनको मिसगाइड करते हैं किसी और चीज़ के लिए, तो ये उनसे दूरियां बनानी शुरू करेंगे या ये मन बना लेंगे कि अगले आने वाले टाइम में या हफ्तों में ऐसे लोगों से दूर ही रहा जाए, उन लोगों को छोड़ दिया जाए। अगला यहाँ मैसेज जो आया है वो है रिलीज़ योर एक्स।
तो किसी को अपने रिलेशन में अपने एक्स लवर को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये आपके पर्सन की कोई एक्स हो सकती है या आपकी लाइफ में कोई एक्स हो सकता है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दरार पड़ी है। और ये जब तक एक्स की एनर्जी आपकी लाइफ से निकलेगी नहीं तो आपका करंट पार्टनर के साथ रिलेशन बहुत स्मूथ नहीं जा पाएगा, ऐसा आपके पर्सन फील करेंगे अगले 10 दिनों में। अगला मैसेज यहाँ पर है, तुम्हें मनाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। तो ये तो मैसेज सुन के ही आपको पता लग गया होगा। अगला मैसेज यहाँ पर है हेल्पलेस एंड होपलेसनेस। तो यहाँ पर कोई बहुत हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस फील कर रहा है, लग रहा है कि रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा, कौन हेल्प करेगा, किस तरह से रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। उम्मीद भी कहीं ना कहीं टूट रही है इंसान की, या फिर ये उम्मीद खोना नहीं चाहते लेकिन सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं कि इनको लगता है कि इस रिश्ते में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है ताकि ये रिश्ता बच सके। अगला मैसेज टॉक्सिक रिलेशनशिप का निकला है। हो सकता है काफ़ी सारे लोग अपने टॉक्सिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हों, काफ़ी वर्बल अब्यूज़ करने वाला आपका पर्सन हो, पार्टनर हो, पास्ट में आपको वायलेंस भी इन्होंने किया हो, किसी तरह का फिज़िकल अब्यूज़ किया हो या मैन हैंडलिंग की हो, कुछ भी हो सकता है। और ये इंसान पुरानी गलतियों की तरफ बहुत ज़्यादा अपने आप को माफ़ी वाली एनर्जी में फ़ील करेंगे, मतलब पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए बहुत डीप डाउन थिंकिंग करेंगे और आपसे उम्मीद लगाएंगे कि आप इनको फॉरगिव कर दो इस टॉक्सिक बिहेवियर के कारण। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, वी आर नेवर अपार्ट, दिस इज़ जस्ट अ टेम्परेरी सिचुएशन। तो इनको खुद फील होता है कि हम कभी एक दूसरे से दूर गए ही नहीं थे, हम हमेशा से साथ थे। हो सकता है सिचुएशंस आज के टाइम में ख़राब हैं, वक्त ख़राब है या हमारे कुंडली के ग्रह नक्षत्र ख़राब हैं, तो ये कहीं ना कहीं कोस रहे हैं अपनी इस सिचुएशन को और इनको लगता है ये सिचुएशन टेम्परेरी ही है। आप लोग ज़रूर रीयूनाइट होंगे, दोबारा एकदम एक कनेक्शन में उसी तरह आओगे जिस टाइम एक वक्त पर आप कभी हुआ करते थे। तो ये ज़रूर जान गए हैं कि आपके साथ इनका रीयूनियन हर मायने में संभव होगा ही होगा। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, स्टॉप ब्लेमिंग। तो आप दोनों में से ब्लेमिंग की हैबिट होगी किसी को, या आपके पर्सन की आपको लेकर, या आप उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लेम करते होंगे किसी और को लेकर, जैसे शक करना, किसी बात के लिए ब्लेम कर देना, गलती किसी की हो इल्ज़ाम किसी और पर लगा दिया जाए, उस वजह से भी आप लोगों का लड़ाई झगड़ा रहता होगा। और हो सकता है वो भी एक बहुत अहम भूमिका निभा गया आपके सेपरेशन के लिए। अनदर डीप मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज, और इस पे काम करने की भी बहुत ज़रूरत है आपको और आपके पार्टनर को। अगर आप लोगों ऐसे एनर्जी में हो, कुछ ही लोग होंगे, सभी इस तरह की एनर्जी में नहीं होंगे क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। अगला मैसेज यहाँ पर जो दिख रहा है, लव मैरिज का कार्ड आया है। किसी की लव मैरिज हो सकती है या आपके पर्सन आपके साथ लव मैरिज के लिए कोई सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट या ऑफ़र आपको दे सकते हैं। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा सोच विचार, इन्होंने टाइम लिया हो, सोच विचार किया हो और अगले 10 दिनों में भी ये आपसे शादी के लिए सोचेंगे और उसके बाद कहीं जाकर आपको प्रपोज कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट मैसेज। अगला मैसेज यहाँ पर आपके पर्सन का लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए निकला है, एंजल गाइडेंस में से। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पर्सन तो यूज़ कर रहे हैं, चाहे उन्होंने कभी सुना है, नहीं सुना, या उन्होंने कहीं रिसेंटली पढ़ा हो या वीडियोस देखे हो, या आपने इसके बारे में सुना है या पढ़ा है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम आपके जीवन में आपके पर्सन को करीब लाने में, बिखरे हुए रिश्ते को दोबारा से यूनियन की तरफ खींचने में काफ़ी हद तक सफल साबित होगा अगर आप इनको डेडिकेटली और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट के साथ फॉलो करते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज। अगला मैसेज आपके पर्सन का
बहुत ही अच्छा है कि फॉलो योर इंट्यूशन। अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे और आपकी भी इंट्यूशन काफ़ी हाई रहेगी आने वाले 10 दिनों में। तो इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और रिश्ते के ऊपर काम कीजिए। अगला मैसेज यहाँ पर प्लेफुलनेस का आया है, जो कि बहुत ज़्यादा इस तरह दिखा रहा है कि आपके रिश्ते में दोबारा से वही प्लेफुलनेस आने वाली है। आपका पर्सन आपको लेकर बहुत इमेजिनेशन करेंगे, फैंटेसाइज करेंगे, डे ड्रीमिंग कर सकते हैं और प्लेफुलनेस के जो मोमेंट्स हैं आपके साथ प्लान कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये थोड़ी प्लेफुल एनर्जी में आने वाले हैं आपके प्रति। इनका जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता हुआ कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। अगला मैसेज आपके पर्सन का, यू आर सच अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ। तो आप इनके जीवन में एक ब्लेसिंग हो, ऐसा इनको फील होता है। एक स्पिरिचुअल बॉन्ड फील होता है आपके आने के बाद। इस इंसान के जीवन में हो सकता है बहुत तरक्की हुई हो किसी भी रूप में, स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर, ओवरऑल लाइफ को लेकर, हेल्थ को लेकर, समाज में नाम फेम को लेकर। तो इनको लगता है आप इनके लिए एक ब्लेसिंग के रूप में आए हो और ये इसी तरह से आपको लाइफ में रखना चाहेंगे। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही स्वीट मैसेज, बहुत ही ज़्यादा डीप भी है। अगला मैसेज आपके पर्सन का यहाँ पर जो दिख रहा है, आई रियली मिस यू। तो ये आपको सच्ची में मिस करते हैं। शायद पहले इतना ज़्यादा मिस ना किया हो क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में रहे हैं, और अब जब दूरियां ज़्यादा बढ़ चुकी हैं तब ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने की एनर्जी में आने वाले अगले 10 दिनों में फील करेंगे। तो अनदर बहुत ही ब्यूटीफुल सारे ही मैसेजेस निकले हैं। यहाँ पर कुछ नंबर्स भी आए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको काफ़ी दिख रहे होंगे या आपके पर्सन को दिख सकते हैं। ये नंबर्स हैं 111 जो कि मास्टर नंबर है, एंजल नंबर। उसके बाद 1414, फिर 2929 ये रिफ्लेक्टिंग नंबर है, और उसके बाद 1111 अगेन यहाँ पे मास्टर नंबर आया है जो कि ट्विन फ्लेम को भी बताता है, स्टेबिलिटी को भी बताता है, क्योंकि 1 + 1 + 1 + 1 4, तो 4 नंबर स्टेबिलिटी को भी बताता है और माइंड में उथल पुथल को भी बताता है। काफ़ी उथल पुथल मचने वाली है इनके दिमाग में आने वाले 10 दिनों में। लास्ट यहाँ पर जो नंबर है वो है 444। तो हो सकता है आपको 444 बहुत दिख रहा हो, या 44 दिख रहा हो, या सिंगल 4 दिख रहा हो, या इस तरह के नंबर्स जब आपको दिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि आपका पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, वो भी इसी तरह की एनर्जीज़ में है। तो ये रही आज की रीडिंग। यहाँ पर मैं आज क्लोज़ करूँगी इस वीडियो को, इस रीडिंग को, और मैं उम्मीद करूँगी कि कहीं ना कहीं रीडिंग की एनर्जी आपकी ज़िंदगी से रेजोनेट की हो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब आप ये सब करते हो तो यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग देती है, और मेरी तरफ से भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स के रूप में धन्यवाद निकलता है। तो इसी तरह अपना प्यार बांटते रहो ताकि यूनिवर्स भी आपकी हर वो इच्छा पूरी कर दे जिसको सोचकर आप वीडियो देखने आते हो। अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।